सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। कोई रिपीट करेगा? मैं ट्राई करूं अम्मा? यस प्लीज। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं वाप्नोति। इसको म को स्प्लिट कर लो। न स सिद्धिं वाप्नोति न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। वेरी गुड। यश शास्त्र हो जाएगा क्योंकि विसर्ग जो है वो श बन जाएगा आगे। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ऐसा हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। गुड। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति
न सुखम न पराम गतिम। न सुखम, न सुखम, न पराम, न सुखम, उसमें रुकिए मत न ज्यादा। सुखम न पराम गतिम। हाँ, न सुखम न सुखम न पराम गतिम। यस। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। बढ़िया नारायण जी। और कोई? हाँ माँ, ट्राई हाँ, करेंगे। यस संजीव। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। बढ़िया। और कोई? नहीं, आगे चले। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम, यहाँ शास्त्रम ही होगा। हाँ, ये शास्त्र नहीं बनाएंगे क्योंकि नहीं तो उसको संधि चली जाएगी यहाँ से। वो जानबूझ के छ हुआ है, पर एक्चुअल वर्ड शास्त्र ही है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। यस, बोलिए। मैं बोलूं अम्मा? हाँ, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्म कर्तुम इहार्हसि। इहार्हसि गलत हो गया। नहीं, ठीक था। कर्म कर्तुम इहार्हसि। इहार्हसि। यस, गुड। और कोई? कर्म कर्तुम्। मैं बोलूं अम्मा? हाँ, बोलिए आप। हम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। बढ़िया नारायण जी। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। ठीक है, गुड। और कोई? हाँ माँ, हाँ, देखते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ठीक है, गुड। और कोई? अम्मा मैं कोशिश करूं? हाँ, सुब्रत जी बोलिए। तस्मं शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञातं शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हाँ, बस यहाँ पे तस्मात है और ज्ञातवा है। अब एक बार तस्मात, तस्मात शास्त्रम ही। तस्मात् शास्त्रम। तस्मात शास्त्रम और यहाँ ज्ञातवा है। ओके ओके। ठीक है। और कोई? अम्मा मैं कोशिश करूं? हाँ, करो। गुड। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। गुड गुड, वेरी गुड। से हम देखेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। ये पूरे चैप्टर में दो तरह की मनोवृत्तियां बताई गई हैं, टू टाइप्स ऑफ थॉट्स।
दो तरह के थॉट्स क्या है? एक थॉट है जो हमको काफी फ्रीडम देता है, और एक थॉट है जो हम लोग के को बॉन्डेज देता है, लिमिटेड करता है, हमको छोटा बनाता है, हमारे मेंटालिटी को बहुत ज्यादा क्या बोले हम, मर्यादित, मतलब हमको फ्री, हम आगे सोचने में हमारा माइंड अवेलेबल नहीं है। हमको कुछ भी सोचने के लिए हमारा माइंड भी अवेलेबल चाहिए, वो कहीं ना कहीं हुक्ड है। वो हुकिंग जो है ये आसुरी वृत्ति की होती है, उसको हम बोलते हैं आसुरी वृत्तियां। तो ये जो आसुरी वृत्ति होती है हम सबके अंदर में है। तो आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति लिबरेट करती है, आसुरी वृत्ति बंधन में डालती है। तो जो आसुरी वृत्ति है ये क्या करता है, ये ईश्वर तत्व को, ईश्वर के कर्तृत्व को, इन सबको हटा देता है। वो मानता ही नहीं है, वो खुद को ही मानता है कि मैं ही भगवान हूँ, या मैं ही ऑल पावरफुल हूँ, या मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये आज के श्लोक में भी ये सब आएगा। तो ये ईश्वर को तो एकदम नेगेट कर देता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज जब हमारा नॉलेज होता है किसी भी चीज का, वो प्रमाण पर बेस्ड है। प्रमाण मतलब होता है विच इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैं उसमें फिर से और डीप में नहीं जा रही हूँ, कल का आप लोग सुन लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कोई भी चीज अगर हमको नॉलेज हो रही है, वी आर परसीविंग एनीथिंग, तो वो किस तरह से, क्योंकि कोई नॉलेज का हम लोगों के पास में इंस्ट्रूमेंट है, और दैट इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। आंख जो है वो रूप को ही दिखाएगी, आंख जो है वो हमको स्पर्श नहीं बताएगी कि ये चीज सॉफ्ट है या हार्ड है। आंख से हमको पता नहीं चलेगा कि कोई चीज नमकीन है या मीठी है। आंख से हमको ये नहीं पता चलेगा कोई चीज गर्म है या ठंडा है। यू अंडरस्टैंड? मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने ही एरिया में ही बस काम करते हैं। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर परसेप्शन ऑफ शेप, किसी चीज का शेप क्या है, रंग क्या है, उसके लिए आंख ही है। वहां पर हम उसके टच से हम पता नहीं चलेगा कि टच करके, आंख बंद करके हम उसके शेप को बहुत ज्यादा जान नहीं सकेंगे, उसके कलर को तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वहां प्रमाण जो है वो हमको ठीक ठाक रहेगा। अगर हमारी आंख ठीक नहीं है, हम गलत चीज देखेंगे, हमको गलत चीज समझ में आएगी, और वही हम हमारा कन्विक्शन बना लेंगे। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं वो प्रमाण को इस्तेमाल करना, उपयोग करना वो नहीं जानते। और जो दैवी वाले होते हैं, दैवी प्रकृति वाले होते हैं, दैवी टेंडेंसीज वाले होते हैं, उनको पता है कि मुझे यहाँ पे प्रमाण क्या यूज करना है, मुझे शास्त्र को प्रमाण यूज करना है, मेरे गुरु को प्रमाण यूज करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को यूज करना है। हमारे माता पिता ने ऐसा बोला हुआ है, उनके एक्सपीरियंसेस से बोला हुआ है, तो वो ठीक ही होगा। हाँ, कर्म फल के सिद्धांत को हम मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमको दिखता है, क्योंकि उसका माइंड उपलब्ध है, उसका माइंड वहां पर विचार करने में उपलब्ध है, वो कैपेबिलिटी है उसकी। जो चीज उपलब्ध नहीं है, वी कांट यूज इट। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में टेलीस्कोप या जो भी माइक्रोस्कोप वो चीज नहीं है, तो मैं ये देख के नहीं बता सकती हूँ कि अभी आकाश में कौन सा तारा है या फिर कौन सा प्लैनेट दिखाई दे, क्योंकि मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेरे पास में देखने का वो इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं आपको फट से अभी बता देती, पर अभी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वैसे ही अगर मेरा माइंड मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो फिर मैं कैसे बता पाऊं, कैसे उससे मैं प्रोडक्टिव काम करवा पाऊंगी? प्रोडक्टिव काम होगा ही नहीं उससे, क्योंकि है ही नहीं वो। मेरे पास में आते हैं कोई बच्चे बोलते हैं कि अम्मा हमको ये करवाना है, हमको वो करवाना है। अगर वो व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं तो कैसे मैं उससे कोई काम करवाऊंगी? वो व्यक्ति को आना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर उसके बाद मैं बोलूंगी कि ठीक है, यू आर अवेलेबल नाउ, आई कैन यूज यू, मैं तुमको गाइड कर सकती हूँ, मैं तुमको ये बोल सकती हूँ, वो बोल सकती। अगर है ही नहीं कोई चीज कैसे बोलेंगे? वैसे ही इस आसुरी व्यक्ति का, आसुरी प्रधान व्यक्ति का, वृत्ति का, वो माइंड ही अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी वासना इतनी तगड़ी है, वो वासनाओं से उसका माइंड दबा हुआ रहता है। वासना मतलब कोई इच्छा है उसकी, इनकम्प्लीट इच्छाएं हैं, कोई संस्कार है, बस वो उसी में ही पीछे पड़ा रहता है कि मुझे वही कंप्लीट करवाना है, मुझे वही चाहिए, वही जाना है, यही खाना है, यही पहनना है, उस व्यक्ति के साथ ही जाना है।
ये चाहे कुछ भी करके, अगर मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे प्रारब्ध में नहीं है, हम छीन के लेंगे उस चीज को, पर मेरी इच्छा मैं पूरी करके रहूंगा। ये आसुरी टेंडेंसी है। उसको वहां पर ये नहीं समझ में आता कि कोई ईश्वर करके कोई अस्तित्व है, मैं ईश्वर को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता। उसको पता नहीं है ये, और वो मानता भी नहीं है ये। दूसरी बात यह कि प्रमाण का विचार वो नहीं करता है। जो अभी मैंने बोला प्रमाण विचार, प्रमाण जो है बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, उसको उसने वहां पर पीछे ढकेल के रख दिया। बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज फॉर आत्मज्ञान, या फिर हम बोले टू बी इन द वर्ल्ड इज व्हाट शास्त्र। हमको शास्त्र बताएंगे किस तरह से रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना है, कलीग्स के साथ कैसे रहना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, कहाँ पर हमारा हमको देना है, कहाँ पर हमको नहीं देना है, कहाँ हमको लेना है, कहाँ हमको नहीं लेना है, किस तरह से हर एक चीज में हर जगह हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। रिएक्शन होगा तो हम फंस जाएंगे। ये सारी चीजें जो है ये शास्त्र हमको बताता है। अगर शास्त्र का ज्ञान हमको हमारे पास नहीं है, हमने उसको बोल दिया कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो शास्त्र हमारे लिए, हमने उसको हटा के रख दिया, ये आसुरी वृत्ति हो गई। हमारे पास में गाइड करने के लिए कौन रहेगा, क्या रहेगा? देखिए हमारे पास में आज जो भी कुछ है, जो भी आज हमारे पास में गीता है, हाँ हमारे पास में भागवत है, हमारे पास में वेद है, ये इसीलिए है क्योंकि किसी ने वेदों को या दूसरे शास्त्रों को परंपरागत रूप से ये ट्रांसफर किया था, और इसीलिए हमारे पास में है। वी आर वेरी लकी। इसीलिए हम लोग जो स्टार्टिंग में हम परंपरा का जो श्लोक बोलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड हमारा एक्सप्रेस करते हैं, ये सब इसीलिए जरूरी है। क्यों? नहीं तो फिर वो ज्ञान हमारे पास होता ही नहीं। हम किस प्रमाण से ये सारी चीजें बोल पाते, हमारा जीवन हम कैसे ठीक कर पाते? हमारे भी लाइफ में जितने है आसुरी वृत्तियां हमारे अंदर भी, पर कंपैरेटिवली जो हम अभी आज देखेंगे या कल हम लोगों ने जो खराब चीजें देखी, उतने हद तक तो हमारे अंदर आसुरी वृत्ति नहीं है। इसका हमको पता है कि हम ऐसे क्राइम नहीं करते हैं, हम किसी को मार नहीं डालते हैं। कितना क्राइम चल रहा है संसार में, ये सब इसीलिए है क्योंकि उनका प्रमाण ज्ञान जो है, प्रमाण विचार ठीक नहीं है, गड़बड़ है। उन्होंने जहां पर प्रमाण विचार होना चाहिए, प्रमा बोलते हैं ना, बुद्धि, प्रमा जो जिससे बनती है वो प्रमाण से ही प्रमा बनती है। वो प्रमाण ही हमारा गड़बड़ होगा या प्रमाण को ही हम लोग पीछे ढकेल देंगे तो फिर हमारी प्रमा गलत होगी। कन्विक्शंस विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। वंस कन्विक्शंस आर रॉन्ग, आवर एक्शंस विल बी रॉन्ग। तो एक्शन जब रॉन्ग होगा तो फ्रूट ऑफ एक्शंस विल बी रॉन्ग। अच्छा, सिंपल बात आप बताइए कि अगर हमारे पास में हमारी परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है बहुत गड़बड़ है, तो अगर परिस्थिति जो है दिखाई दे रही है, परिस्थिति क्या है? परिस्थिति इज एन इफेक्ट, वो तो एक कार्य है। जब कोई कार्य हमारे पास आ रहा है, कार्य मतलब इफेक्ट है, किसी चीज का इफेक्ट है, तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है। कोई भी चीज का हम जानना चाहते हैं ना, हम जैसे हमारे बच्चे ने कभी कुछ गड़बड़ किया, सिंपल मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ये प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं। हमारा बच्चा जो है गड़बड़ काम कर रहा है या गड़बड़ कोई वर्ड उसने यूज कर लिया, और एज माता पिता हम लोग जो है घर में कभी भी वो वर्ड यूज नहीं करते, तो हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे कि सोर्स कहाँ से है। इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? वो बच्चा जो है उसने गलत वर्ड यूज किया, बस ये इफेक्ट हमको दिखाई दिया। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड दोज वर्ड्स। वो वर्ड उस तक पहुंचे कैसे? क्योंकि उसने कान से सुना होगा कहीं, एंड दैट्स व्हाई ही कुड रिपीट। तो वहां पर अगर हमको इफेक्ट दिखा, अब वापस आ जाइए, तो हम लोग को अगर दिखाई दे रहा है इफेक्ट कि हमारी सिचुएशन खराब है, तो हमको सोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोर्स। अगर बुरा इफेक्ट है तो सोर्स भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, ये तो हम सब मानते हैं। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा सोर्स गड़बड़ कहाँ पे हुआ, एंड आई हैव टू करेक्ट दैट। कहीं ना कहीं कन्विक्शन के लेवल पर, कहीं ना कहीं नोशन के लेवल पर, कहीं ना कहीं एक्शन के लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने किया हुआ है, दैट आई हैव टू मेंड। करेक्ट करना है हमको। वंस आई करेक्टेड, वो जितना प्रारब्ध है उतना कट के फिर अपने आप ही परिस्थिति ठीक हो जाएगी। पर अगर हम लोग को पता ही ना रहे
हमको सोर्स पता ही ना चले, हम कंटिन्यूअसली वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और हमको करेक्शन का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। जब हम जानेंगे तभी तो हम करेंगे। और गीता माँ हमको अपने करुणा से हमको सिखाने की कोशिश कर रही हैं, बताने की कोशिश कर रही हैं कि लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ। तुम जहां पर भी हो अपना जीवन सुंदर बनाओ ना। मैं तो यही हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा सुंदर तरीके से जिए। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसको बहुत दुख हो, उसकी परिस्थिति बहुत खराब हो, उसके हाथ में पैसा ना हो, उसकी तबीयत खराब हो, कभी नहीं चाहेगी। तो ये सारी चीजें गड़बड़ करके आसुरी वृत्ति के साथ में जब हम रहते हैं, नेचुरली हम लोग की परिस्थिति खराब ही होगी। क्यों? क्योंकि जो बोया हुआ है हमने, क्या बोया हुआ है? वो परिस्थिति के, वो जो एक्शंस किए हुए हैं, वो जो नोशंस हमारे पास में सीड रूप से वो तो अंदर है, बैठे हुए हैं। तो नेचुरली जो फल आएगा वो कभी कभी विभत्स विभत्स फल आता है, और हमको समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, ये न ईश्वर से डरते हैं, न इनका प्रमाण विचार ठीक होता है। और ये लोग अपने आप को, इन लोगों को लगता है कि बस मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान तो है ही नहीं। और बहुत स्ट्रॉन्ग वासनाएं हैं इनकी, इतनी स्ट्रॉन्ग हम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी होता है ना, नहीं मुझे चाहिए ये चीज, चाहिए ये चीज के बिना हम रह ही नहीं सकते। इस तरह से कभी कभी हो जाता है कि वो कुछ भी, किसी भी लिमिट को पार करने में भी वो हिचकता नहीं है, झिझकता नहीं है। वो किसी भी पार, कुछ भी पार। आप सोचिए, मैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, मुझे खराब खराब एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे तभी हम ये आसुरी वृत्ति को समझ पाए। और हमारे आसपास अभी ढेर है। आप सोचिए किस तरह से एसिड जो फेंकते हैं, एक लड़की के ऊपर फेंकते हैं, उसका फेस पूरा का पूरा ऐसा बना देते हैं। कैसे, कितना निर्दयी होते होंगे। उनकी अपनी इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग होती होगी कि मुझे मना क्या कैसे किया, या मैंने प्रपोज किया था तो उसने मना कैसे कर दिया, अगर वो मेरी नहीं हुई तो और किसी की भी नहीं होगी। यही सारे थॉट्स रहते हैं ना। और वो उस तरह से उसका एसिड फेंक के उसको बर्न कर देते हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, अब देखिए वासनाएं ऐसे क्राइम्स करवाती है हमसे, ऐसे इतना घिनौना हमको नीचे उतार देती है कि उसकी फिर परिस्थिति खराब आएगी ही। यहाँ से भी अगर बच जाएगा, मैं बहुत ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है कि पनिश करेगा ही, ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं। पर एक जुडिशरी सिस्टम ऐसा है भगवान का जिससे एस्केप कर पाना बहुत पॉसिबल ही नहीं है। उसको, उससे हम एस्केप नहीं, और उसी को बोलते हैं नरक। और नरक सिर्फ नरक बोल के जगह नहीं है, हमारे जीवन में भी नरक हो सकता है। हमारे थॉट, वो एक प्लेटफॉर्म या कॉन्शियस है वेर यू विल एक्सपीरियंस लिमिटेशन। और जितना हमने बाहर लिमिटेशन दिया है उतना ही लिमिटेशन हमको फील होगा। इसी को बोलते हैं नारकीय भावना या नारकीय अनुभव। वो नरक यहाँ पर ही अनुभव हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे ही अपने ही जो है उनकी हालत खराब हो, हम कुछ नहीं कर सकते। वो नरक नहीं है, वो हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अंडर को कर रहा है पेन, वो नरक नहीं है। वैसे बोला जाता है यहाँ पर ही आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वो भी एक नरक है। पुलिस थाने चले जाओ, वो भी एक नरक है। यहाँ पर ही आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर ऑल प्लेन्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पर ये चीजें हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो तीन चीजें मैंने बोली। क्या बोला? जो ये आसुरी वृत्ति होती है, ये आसुरी वृत्ति क्या करती है? प्रमाण विचार को नहीं जानती है। इनमें इनका भगवान पर विश्वास नहीं होता है, सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर ये है कि उनकी वासनाएं बहुत तगड़ी होती है। प्रमाण विचार नहीं है, वासनाएं तगड़ी है, और भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं है। वो, उनको लगता है कि भगवान कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसी के ही विपरीत जो दैवी प्रवृत्ति वाले होते हैं, दैवी टेंडेंसीज वाले होते हैं, सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, उनको भगवान का इतना भय रहता है, गुरु का इतना भय रहता है, प्रमाण शास्त्र विचार उन्होंने किया हुआ है, उनकी वासनाएं कंट्रोल में रहती हैं।
ईश्वर का जब भय रहता है नेचुरली, क्योंकि वो प्रेम करता है भगवान से, वो नहीं चाहता कि हमारे प्रभु जो है हमारी इतनी सी भी बात पर हमसे रुष्ट हो जाए या उनको बुरा लग जाए। डोंट वांट टू हर्ट हिम। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से उनके साथ में एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है। वो वहां पे कोई भी रिलेशनशिप बनाना आप सबको पता है कितना मुश्किल है। तिल तिल करके पल पल से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एक रिलेशनशिप बनाते हैं किसी के साथ, और वो वैसे ही हम भगवान के साथ में भी एक भक्त बनाता है। वो क्या पसंद है वैसे रहता है, वो सारी चीजें अपने जीवन में लाने की कोशिश करता है। पर अगर कहीं से भी उसको लगता है थोड़ा भी कि आज मैंने जो एक्शन किया, मैंने जो कर्म किया या मैंने जो सोचा उससे मेरे भगवान हर्ट हुए हैं, वो तिल मिल आ जाता है। तिल मिल आ जाता है कि आज गलती हो गई। आज वो भगवान का चेहरा देखता रहेगा, उनसे माफी मांगता रहेगा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं करेंगे। वो प्रायश्चित करेगा। आसुरी वृत्ति वाला बॉदर भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता है भगवान है ही नहीं। उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, तो वहां पे वो बॉदर भी नहीं करेगा। पर ये जो व्यक्ति है, ये ऊपर नीचे करके जो भी कुछ करके भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तो वो जो भगवान के प्रति वो जो डर है, वो उसको बहुत सारे सिन मतलब पाप से बचाता रहता है। इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ ना, क्योंकि पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तब ये चीज से जो नए बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, वो लोग एक कंट्रोल में रहते थे कि हमारे माता पिता साथ में रहते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं 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 हम देर से नहीं घर में घुस सकते हैं, नहीं 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 हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं 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 लड़का भी कंट्रोल में रहता था, लड़की भी कंट्रोल में रहते, सब लोग कंट्रोल में रहते थे क्योंकि बड़े हैं घर में। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे जीवन में जब गुरु का डर होता है, भगवान का डर होता है, तब हमारा जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड रहता है। हम कहीं पे भी उच्छृंखल नहीं होते हैं, मर्यादा क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। तो फियर फ्रॉम गॉड, फियर फ्रॉम गुरु, फियर फ्रॉम अंतःकरण, ये सारी चीजें हमको बहुत बचा देता है। और शेम भी होना कि नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं लोग, पहले के जमाने में बहुत रहता था ये, क्योंकि गांव में लोग रहते थे, सब साथ में रहते थे, तो सबको लगता था कि हम ऐसे नहीं कर सकते या ये नहीं बोल सकते, सब लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। आजकल का तो जमाना ही अलग है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो लोग लिव इन में रहेंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, पार्टनर्स बदलते रहेंगे, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो इसीलिए जब भय नहीं है तो अब क्या होता है, पाप करने लगता है ये व्यक्ति, और उसमें आसुरी टेंडेंसीज अपने आप ही हो जाती हैं। हमारे अंदर है, हम मानते हैं, छोटे छोटे बहुत, हमको वो चीजें डिस्कवर करनी पड़ेगी अपने अंदर कि कौन सा हमारा आसुरी भाव है, और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हमारा भी जीवन, अगर इफेक्ट हमको दिख रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ईश्वर विश्वास जो है हमको बहुत चीजों से बचाता है। हम लोगों को क्या बनना है, हम लोगों को साधु बनना है। मैं अच्छा आपके जैसा साधु बनना है, सब कुछ छोड़ना है? नहीं जी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक घर, कोई अगर कंपनी है, कोई अगर ग्रुप है, वो अगर हेल्ड है, अच्छे से चल रहा है, वहां पर प्रेम का माहौल है, वहां पर सब एक दूसरे के साथ में डिसिप्लिन वे में रहते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, वहां पर कोई एक साधु जरूर होगा जिसने पकड़ के रखा है पूरा। साधु इज नॉट द नेम ऑफ क्लॉथ, वो अंदर की भावना है, वो अंदर का मन है, वो अंदर का अंतःकरण है। उस अंतःकरण को बनाना पड़ता है थोड़ा 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 करके। सत्संग में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग हमारे माइंड को बना रहे हैं। सत्संग इज अ नोशन करेक्टर और कुछ नहीं है। हमारे जो भी नोशन से हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ कुछ का कुछ कुछ, जैसे ये आसुरी भाव वाले इनको यही लगता है विदाउट किलिंग, जो कल हमने देखा था, अगर हम मारेंगे नहीं तो फिर हम विक्टोरियस नहीं है, हम जीतेंगे कैसे, हमको मारना पड़े एक दो लोगों को, जब तक हम मारेंगे नहीं, मारेंगे मतलब पूरा मृत्यु, मारेंगे नहीं तब तक हम विक्टोरियस नहीं होंगे।
तो हमको मारना है तो मारो, पकड़ो। कल बताया था ना मैंने, एक घर में घुस गए थे वो लोग, डरबन की बात है, घुस गए और सेफ का पासवर्ड मांग रहे थे, पासवर्ड उस पैनिक में वो हस्बैंड जो है वो भूल गए बताना, वाइफ के सामने ही ठक 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 शूट करके उनको गिरा दिया। ये सब क्या है? ये सब आसुरी टेंडेंसीज है। तो ऐसा नहीं है कि संसार में नहीं, हजारों हम लोग टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर खोलिए, आपको सारे आसुरी टेंडेंसीज ही मिलेंगी, हर जगह पे यही मिलेगा आजकल। तो हम लोगों को जो है क्या करना है, हमारे लिए हमको थोड़ा सा भी, अगर 1% भी अगर है, 0.001% भी, चलिए मैं बोलती हूँ, अगर हमें संसार में शांति दे सके, प्रेम दे सके, भगवत भक्ति किसी की बढ़ा सके, अपने अंदर शरणागति बढ़ा सके, तो वही हमारी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी भगवान के प्रति, गीता माँ के प्रति, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग उस तरह से रहें कि हमारे आसपास में शांति का वातावरण हो, हमारे आसपास में दैवी संपत्ति बढ़ती रहे। तो साधु को थोड़ा सा भी अगर कहीं से भी लगता है कि मैं डिस्टरबेंस का कॉज हूँ, इस व्यक्ति को हर्ट हो गया है मेरे किसी एक शब्द से, वो तिलमिला जाएगा, वो प्रायश्चित करेगा, उसको लगेगा कि नहीं, मेरे भगवान को या इस व्यक्ति को मैं कैसे प्रसन्न कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग अब श्लोक पे आते हैं। हमारा 12th वाला श्लोक देखिए, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। 12th वाला देखिए सब लोग। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध प्रपरायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अभी 2 ही श्लोक देखते हैं, फिर हम आगे, टाइम बचेगा तो हम आगे और लेंगे। तो कल हमने 10th देखा था और 11th देखा था, कामम आश्रित्य दुष्पूरा। ये लोग सिर्फ, इन लोगों का क्या है मन में, ये आसुरी वृत्ति चल रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा खराब भी मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्राइब करना है इन सब चीजों को। ये लोग कैसे होते हैं आसुरी वृत्ति वाले? कामम आश्रित्य, काम के प्रति 10th वाला श्लोक, कामम आश्रित दुष्पूरम कामम आश्रित्य, कभी पूरा ना होने वाला काम से ये लोग भरे हुए हैं। इनको बस चाहिए, किसी तरह से भी कुछ भी चाहिए, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उसको भी, उस पर भी हमको अधिकार जमाना है। अब आप सोचिए, वो यही का तो था ना, आसाम का ही, क्या नाम था उसका, नरकासुर। दुष्पूरम, नरकासुर ने क्या किया था? वो 1 करोड़ राजकुमारियों से विवाह करना चाहता था। दुष्पूरम कामम नहीं हुआ। और 16 पता ही होगा आपको, 16,100 राजकुमारियों को इकट्ठा कर लिया था उसने। तब भगवान श्री कृष्ण आए सत्यभामा जी के साथ में और फिर उसको मारा। अदिति माँ के कुंडल भी उसने लूट लिए थे, वो भी रिटर्न किया, और सारे अब 16,100 अब स्त्रियां जाएंगी कहाँ? तो भगवान ने उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों का वरण करता हूँ, और उनको सबको द्वारका लेके गए और वहां पे सबके साथ में अलग अलग रूप से खुद रहते थे, भगवान है वो, है ना, तो अलग अलग रूप से उनके साथ में अलग अलग महल में रहते थे। इन लोगों ने कोई तपस्या की होगी उस तरह से। तो ये वो जो टेंडेंसी है, देखिए, 1 करोड़ पागलपन है। 1 करोड़ राजकुमारियों के साथ, सब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राजकुमारियों को कलेक्ट कर करके रख रखा। दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता, दंभ इतना ज्यादा, मान इतना ज्यादा, मद से भरा हुआ, शो ऑफ करने की टेंडेंसी, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मोहात गृहीत्वा असत ग्रहण, और मोह से पूरी तरह से ग्रसित है ये। और असत ग्रहण मतलब, असत ग्रहण अशुभ चिंतन करना, कंटिन्यूसली अशुभ सोचना, अशुभ निश्चय रखना, अशुभ निश्चय करके फॉल्स कन्विक्शंस के साथ में रखना। कैसा है ये? प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, अशुचि है इनके अंदर में, क्लेनलीनेस, इम्प्योरिटी है हार्ट की बहुत सारी। तो इम्प्योरिटीज होने के कारण कैसा होता है, उस बाहर भी इम्प्योरिटीज आएंगी ही, उसके कर्मों में भी इम्प्योरिटीज रहेंगी, फिर
फल में भी इम्प्योरिटीज रहेंगी, हर जगह इम्प्योर इम्प्योर इम्प्योर, हर जगह पे राजसिक तामसिक टेंडेंसीज, खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है, कोई अपने अंदर शील नहीं है, विनम्रता नहीं है, बड़ों के लिए कोई स्थान नहीं है, कुछ कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस उसको एक ही चीज रहती है कि मेरी वासना कैसे पूरी हो, दुष्पूरम का। दुष्पूरम मतलब जो पूरा नहीं कर पाए हम, दुष्पूरम। दुह पूरम, दुह जैसे दुख होता है ना, वैसे दुह, तो वो विसर्ग श बन गया है। दुष्पूरम कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली। काम एश क्रोध एश, उसमें दिया ना, 3rd चैप्टर में आया है, उसको आप कितना भी पूरा करने की कोशिश करो, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। उस कल वाली जो मैं बताती हूँ ना स्टोरी, ब्रह्मा जी जो है एक बार दान दे रहे थे, बोले चलो सब लोग आओ, सब लोग आओ और अपना अपना बर्तन लेके आओ, और तुमको जो भी चाहिए मैं वो देता रहूंगा, जब तक बर्तन ना भरे मैं देता रहूंगा। सब लोग आए, यक्ष राक्षस किन्नर देवता लोग गंधर्व लोग, सब सब पितृ लोग, सब लोग आए अपना अपना बर्तन लेके। इधर एक व्यक्ति आया तो उसने अपना बर्तन ढका हुआ था, और ब्रह्मा जी उसमें डालते जा रहे थे, डालते जा रहे थे, पर वो भर ही नहीं रहा था, भर ही नहीं रहा था, भर ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं देखूं तो इस कपड़े के नीचे है क्या, ये भर क्यों नहीं रहा, ये कटोरा इतना बड़ा है क्या, क्या है यहाँ पे, देखूं तो। जब उन्होंने खोला, उसमें ह्यूमन खोपड़ी थी, स्कल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। समझ में आया आपको? मतलब क्या, वो उसमें दुष्पूरम कामम है, डिजायर इतनी है, अनलिमिटेड डिजायर्स है, वो कभी भी आप पूरी नहीं कर सकते हो। आप देखिए खुद को ही, छोटा सा हम लोग एक घर बनाएंगे, 2 रूम्स बनाए रहे, हम रह रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ही लगेगा कि नहीं नहीं चलो साइड में भी जगह है, वहां पे भी बनाते हैं, वहां बना लिया, वो लगेगा कि नहीं ऊपर भी बना लेते हैं। फिर हमको लगा कि 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए अलग अलग थोड़ा होना चाहिए, तो हमने और ऊपर भी एक और बना लिया। ऐसे करके हमारा नेवर एंडिंग है। फिर बोलेंगे पड़ोस का भी खरीद लेते हैं, फिर बोलेंगे उस तरफ का भी खरीद लेते हैं, यही चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा। अब अलम भाव नहीं आता है, अलम भाव मतलब बस इतना ही और नहीं चाहिए, ये भाव आएगा ही नहीं, कंटिन्यूसली हमको लगेगा और। तो कामम आश्रित दुष्पूर दंभ मानवदान्विता मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहण प्रवर्तते शुचि व्रता। ये ऐसे ही रहते हैं, अशुचि के साथ में ही रहते हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपनी वासनाओं को हमारे ऊपर थोपते रहेंगे, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। फिर चिंता अपरिमेय, खूब चिंता के साथ रहते हैं, नेचुरली एक्शंस गड़बड़ होंगी तो चिंता भी होगी। प्रलयांतम उपाश्रिता, और चिंता कब तक रहती है, मरणांतम। प्रलयांतम मतलब मरणांतम, जब तक ये लोग मृत्यु तक इनकी चिंता रहती है, जब तक जिंदा है तब तक इनकी चिंताएं रहेगी, क्योंकि एक्शंस अच्छे नहीं है तो चिंता तो नेचुरली आएगी। सिंस जो है, सिन मतलब पाप, पाप ही जो है वो हमारा ताप देता है, ठीक है, पाप जो है वो ताप देता है। जब पाप आएगा तो क्या होगा, ताप भी आएगा, तपन नहीं होगा। अब ताप मतलब एक ताप ये भी होता है कि हम तपस्या कर रहे हैं, और जब हम तपस्या करने लगते हैं तो हमारा पतन नहीं होता है। नहीं तो तपन होगा, और हम लोग तपस्या नहीं करेंगे, हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हमारा पतन होगा। तो पाप क्या करेगा, ताप जनरेट करेगा और फिर पतन भी आएगा। इस तरह से ये पूरा एक सर्कल बनता रहता है और हम लोग फंसे हुए रहते हैं उसी में। हमको समझना चाहिए, अगर हमारी सिचुएशन कहीं पे भी गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमारी इतनी उपासना हमको बढ़ानी चाहिए कि वो फ्रूट जो है हमारा जल्दी कटे। देखिए कई बार लोग हम मुझसे पूछते हैं कि सपोज एक व्यक्ति ने पाप किया और इधर उसने पुण्य भी किया, तो क्या ये पुण्य इस पाप को नेगेट कर देगा? आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा। हाँ, तो 2 थियरीज है यहाँ पर, 2 थियरीज ऐसी हैं कि मैंने पाप किया, सपोज मैंने पाप किया 100 और सपोज मैंने 80 पुण्य किया,
तो क्या होगा, वो 80 जो है माइनस होके, एक एक ऐसा थियरी है कि 80 जो है वो माइनस होके 20 का मुझे मिलेगा, और अगर मैंने 150 पुण्य कर लिया तो फिर वो पुण्य जो है वहां से पाप से 100 कट के मुझे 50 जो है पुण्य मिलेगा। ये एक थियरी है। एक और थियरी है, वो बोलती है कि आपने 100 पाप किया है, 100 पाप का फल आपको 100 मिलेगा, और आपने अगर यहाँ पे 80 पुण्य किया है तो 80 का अलग से आपको पुण्य का फल मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। ये सारी चीजें क्योंकि सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे गोचर नहीं होते हैं, मतलब हम परसीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हम बता नहीं सकते कि हमारे कौन से फ्रूट ऑफ एक्शन, कौन सा एक्शन से आया है। ये सब एग्जैक्ट बताना इम्पॉसिबल है। नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रूट किस लिए आया है, कौन से एक्शन से आया है। तो ऐसे दो थियरीज चलते हैं। अब इनमें से दोनों में ही हम लोग यही मान के चले कि आता है, तो अगर आएगा तो हमको पुण्य करते रहना पड़ेगा, प्रायश्चित करते रहना पड़ेगा। तो अगर हमारी सिचुएशन जो है, हमारी सिचुएशन गड़बड़ है आज, तो हमारे पास में उतनी जितनी भी फ्रीडम है, विंडो अगर दिखाई दे रहा है, चलो स्मॉल वेंटिलेटर ही हमको दिखाई दे रहा है, उतना वेंटिलेटर कैपेसिटी का ही हम पुण्य जनरेट करते रहे, प्रायश्चित करते रहे, उपासना करते रहे। आज सत्संग भी हम लोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा पुण्य ही जनरेट हो रहा है ना, पुण्य जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कभी कभी मैं पूछती हूँ तो जवाब देना पड़ता है, मैं होमवर्क देती हूँ तो करना पड़ता है। जितना जो उसमें लगा हुआ रहेगा उसका पुण्य उतना ज्यादा बढ़ेगा। जो जितना सीरियसली इस चीज को लेगा उसको उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो हमने प्रायश्चित, पाप किया है तो हमारा प्रायश्चित भी यहाँ से भी फल मिल रहा है उस चीज का। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से जब हम करेंगे, उतना दृढ़ता से हम लोग प्रायश्चित भी कर रहे हैं, हम लोग उपासना भी कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हमने 108 सुंदर, नेचुरली वो जो इंटेंसिटी होती है कि हमको सुंदरकांड करना है, नहीं आज के दिन ही हम करेंगे, हम 11 बार सुंदरकांड करेंगे। टाइम लगता है एक सुंदरकांड पार्ट में ही, अगर फास्ट 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 किया जाए तो ही उसमें 30 मिनट्स लग जाते हैं। अब सोचिए 11 बार करने में कितना टाइम लग जाएगा। पर उसकी इंटेंसिटी क्योंकि है, नेचुरली वो फल तो जनरेट का, मतलब जो पाप है उस काटेगा ही, वो कम होगा ही, क्योंकि इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं, विद फेथ हम कर रहे हैं कि नहीं इसमें कैपेसिटी है हमको फल देने की। हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वी आर वेरी वेरी केयरलेस। हम इतने, हमको जो 24 आवर्स दिए हैं भगवान ने, सिर्फ हमारी ही योनि में हमको ये फ्रीडम है कि हम उससे, उस फ्रूट ऑफ एक्शन से बाहर आ सकते हैं, या हम पुण्य जनरेट कर सकते हैं। एक एनिमल नहीं कर सकता, एक प्लांट नहीं कर सकता, एक पत्थर नहीं कर सकता है, ये भी योनियां है, हम ही कर सकते हैं। पर हम ऐसे करके हम बिखेर देते हैं। मैं बता रही थी ना, अब कल से शुरू हो गया ये सब हॉलीडे वाला पूरा, 24 तारीख से 24, 25। अब देखेंगे आप कैसे ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, कैसे लोग जाके उच्छृंखलता से इधर उधर जाते हैं, सब जगह पे जाके अपनी मर्यादा क्रॉस करेंगे। पता नहीं क्या इतना दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों का, बाहर जाना ही मुश्किल हो जाता है, कहीं जाएंगे तो ऐसे ही देखेंगे। इतना डिस्ग्रेसफुल लगता है किसी व्यक्ति को इस तरह से देखने में कि उसे अपने सेंस ऑर्गन्स पे ही कंट्रोल नहीं है, कैसे भी चल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, कहीं गिर रहा है, दो दो व्यक्ति के कंधे पर लटक के घर पहुंच रहा है। कितना खराब लगता है। पर उसको उसी में आनंद है, पता नहीं कहाँ वो घूमता है, कहाँ चला, उसको लगता है मैं कौन से 7वें आसमान पर उड़ रहा हूं। वापस तो वहीं आना पड़ेगा। हैंगओवर रहते हैं अगले दिन, क्या क्या सब पिलाते हैं, नींबू पानी पिलाओ, टक 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 टक। क्या जरूरत है इन सब चीजों? नशा करना है ना, भगवान का नशा करो, भक्ति का नशा करो, सेवा का नशा करो, शरणागति का नशा करो। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे नशा, इससे भी बढ़कर नशा है। संसार का नशा कोई नशा है? पर इन लोगों को समझ में ही नहीं आता, इन्होंने चखा नहीं है। जब ये लोग भगवान के प्रेम का मद चखेंगे, किसी और को कुछ समझ में नहीं लगेगा ही नहीं कि हम देखे भी।
उनका रूप हम देखने की कोशिश करें, आंख बंद करें तो हमको उनका रूप ही दिखे। कभी कोशिश करते हैं हम, नहीं दिखेगा क्योंकि अंतःकरण में है ही नहीं ना, वो आसुरी टेंडेंसीज भरी हुई है, राक्षसी दिखेंगे हमको। सिंह वाले दो राक्षस, दाढ़ वाले लंबे लंबे वही दिखेंगे हमको आंख बंद करते ही, या हमारा ही चेहरा दिखेगा खुद का, कभी खुद सबसे बड़े राक्षस है। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमाह, ये लो उनका परम भोग, काम भोग ही उनका परमाह है। एतावद निश्चिता, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, यही सब कुछ है। कैसे कैसे लाइफ होती है गड़बड़ गड़बड़, बहुत बहुत खराब है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आशा पाश शतई बद्धा, इतनी सारी आशाएं हैं लोगों से, बच्चों से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से, जहां पर भी जाएंगे आशा का पाश में बंधे हुए रहेंगे। आपने वो पिंगला वैश्या का नाम सुना होगा ना, 24 गुरुओं में उसका भी एक नाम है पिंगला वैश्या, जो दत्तात्रेय महाराज की एक गुरु थी। तो वो शायद कहीं देख रहे थे पिंगला वैश्या को, वैश्या थी वो, तो वो बेड पूरा सुंदर से सज धज के वो दरवाजे पे खड़ी थी कि कोई आएगा, पैसे वाला कोई व्यक्ति आएगा और मुझे पैसा दे के जाएगा। सारी रात वो आशा में ही खड़ी रही, ना सोई ना कुछ किया उसने, वेट करती रही। फिर सुबह वो इतना टायर्ड हो गई वेट करते करते, तो सब कुछ आभूषण उतारा, सब कुछ उतार के वो बैठ गई। और तब उसने क्या बोला, आशा ही परमम दुखम वैराग्यम ही परमम सुखम यथा संचित्य कांताशा सुखम सुश्वाप पिंगला। तब जाके वो अच्छे से आराम से सो पाई, जब उसने अपनी सारी की सारी आशा छोड़ दी। नहीं तो उसके मन में बार बार एक लालसा थी कि कोई आएगा पैसे देगा, कोई आएगा, बार बार जा रही है, दरवाजे पे जा रही है, देख रही है, वैश्या है। जिस क्षण इसने अपना आशा को छोड़ा, तिलांजलि दी, उसी क्षण वो अच्छे से सो पाई, आराम से सो पाई, निद्रा आ पाई। वैसे हमारी एक पर्सन से इस संसार में, एक ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति से अगर हम लोग आशा लगा के रखते हैं, बस उसके बाद में सीरीज ऑफ चिंता आ जाएगी, बस अशांत हो जाएगा मन। एक व्यक्ति से मैं बोल रही हूँ, हमारी तो कितने व्यक्तियों से कितनी आशा है, पूरे संसार में आशा ही आशा हमने भरा के रखी हुई है। इससे आशा, उससे आशा, वैसे ही करना चाहिए, इसको वैसे ही रहना चाहिए, हजारों चीजें हम हजारों व्यक्तियों से आशा लगा के बैठे रहते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा श्लोक है ना 4.21, खोल के देखिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते। बस किसी से आशा नहीं रखता है वो सिर्फ जितना शरीर को आवश्यक है उतना वो देता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, और कोई काम करता भी है उसमें लेपन उसका नहीं होता। वो वहां से भी जैसे पद्म पत्र में, वहां में से जैसे पद्म पत्र पानी में रह के भी वो गीला नहीं होता है, वैसे ये व्यक्ति जो है जब आशा, विदाउट आशा, निराशीर्यत चित्तात्मा, जब वो निराशी होके, निराशी मतलब आशा ना रख के जब वो काम करता है, बस करने के लिए अपना ड्यूटी मान के वो करता रहता है, बस वो करते करते भी वहां पे वो लिप्त नहीं होता है। कुर्वन् अपि न लिप्यते, करके भी वो उसमें, उसके राग द्वेष में, फल में, धर्म में, किसी भी चीज में वो वहां पे फंसता नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए हम ऐसे ही जीवन अपना जिए, क्योंकि जहां पे भी हम आशा, क्योंकि होते हैं ना स्पेशली जो घर पे रहते हैं जो लोग, हाँ हम इतना काम करते हैं, समझ में नहीं आता क्या, कितना हम जब नहीं रहेंगे तब समझ में आएगा, जब हम नहीं रहेंगे, जब हम मर जाएंगे तब समझ में आएगा, हमको तो लगता है भगवान हमको उठा ले जल्दी से ही। ये सब हम गुस्से में बोलते रहते हैं कि हमको पता है हम कितना काम करते हैं यहाँ पर, तुमको तो नहीं पता होगा, एक दिन हम नहीं रहेंगे तब समझ में आएगा कि कितना काम करते हैं। हम सब ने सुना हुआ ये, सबके घर की एक ही कहानी हम लोग सुन के फिर हम लोग भी यही बोलते हैं अपने बच्चों को तो ऐसे, इसीलिए ये सारी चीजों से अपना बिल्कुल मन, जो कर्तव्य है हमारा कर्तव्य हम करेंगे, जितना हो सका है हम करेंगे, बाकी का हम भगवान पे छोड़ देंगे। हमको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, उसके बाद में वो ही देख लेंगे। ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, ठीक है। एक भगवान से आशा रखे, और भगवान जो है वही हमारी आशा को पूरा कर सकते हैं। अगर आशा पूरा नहीं कर सकते हैं, वो आशा को खत्म कर देते हैं, ये अच्छी बात है।
वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हारी आशा ही पूरी नहीं हो सकती है, तो अंदर अंदर ही हमारी आशा भी वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक व्यक्ति से आशा रखेंगे पूरे संसार का दुख घूम के हमारे अंदर में आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। अटैचमेंट होगा बस। एक ये हम होप या ये आशा हम अपने आप से क्यों नहीं रख सकते कि जो भगवान ने चैप्टर 7 में जो ज्ञानी के बारे में बोला है, हम एक दिन वो वाला ज्ञानी बन के हम भगवान को दिखाएंगे। जो 12वें चैप्टर में भगवान ने जिस भक्त के बारे में बोला है, हम वो वाला भक्त बन के भगवान को दिखाएंगे। ये सब हम क्यों नहीं बोल सकते, है ना। आशा करनी तो ऐसे भी आप खुद से करिए ना, दूसरे से आशा करके क्या फायदा। हम अपने आप से करें कि नहीं, भगवान ने जो बोला है, जो ज्ञानी के बारे में बोला है, 7वें चैप्टर में बोला है ना भगवान ने कि चतुर्विधा भजन्ते माम। देखिए खोलिए कौन सा है चतुर्विधा, ये 16, 17, 18 ये सब याद करना है। हाँ, मैं जो जो बोलती रहती हूँ उसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए, इंपॉर्टेंट। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषाम 4 तरह के भक्त होते हैं। कौन से? आर्तः, जिज्ञासु और अर्थार्थी, और चौथा है ज्ञानी। पर उनमें कौन? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। उसमें ज्ञानी जो है उसको मैं परम मानता हूँ, क्योंकि वो एक भक्ति से ही वो उसका विशेषण है एक भक्ति, मतलब उसमें ऐक्य कंटिन्यूसली दिखाई देता है कि वो मेरे से अलग है ही, नित्य युक्त है मुझसे, क्योंकि अपने आत्मा के रूप में वो मुझे ही देख रहा है, सबकी आत्मा के रूप में वो मुझे ही देख रहा है। वहां पे ना शत्रु है ना मित्र है, मुझे ही कंटिन्यूसली देख रहा है। प्रियो ही ज्ञानिन्यो अत्यर्थम, अत्यर्थम ऐसे करके भगवान ने बोला होगा, अत्यर्थम बहुत ज्यादा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, और मुझे भी वो प्रिय है, मुझे वो भी मुझको प्रिय है। तो इसीलिए उदारा सर्व ही वैते, बहुत अच्छे हैं सारे के सारे, चारों के चारों। ज्ञानी तो आत्मा में मतलब, पर ज्ञानी तो मैं ही हूं। आस्ते तो सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गते, मैं ही ज्ञानी बन के हूँ, ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। क्या हम भगवान को ये नहीं बोल सकते, ये आशा नहीं रख सकते कि भगवान हम भी एक दिन आपको ऐसा ज्ञानी बन के दिखा। आपको ये ज्ञानी पसंद है ना प्रभु, ठीक है, हम भी एक दिन ऐसा ज्ञानी बन के आपको दिखाएंगे। 12th चैप्टर में जो कुछ भगवान ने एक साथ भक्त के बारे में बोल दिया है, लाइन से जो बोलते गए हैं, कि मद भक्त यो मद भक्त समय प्रिय, यो मद भक्त समय प्रिय, कितनी बार पूरा 13 से लेके 20th श्लोक तक। प्रभु हम भी एक दिन आपको ऐसी भक्ति करके दिखाएंगे। चलो इन सब में सारे के सारे नहीं, एक क्वालिटी तो हम आपको दिखाएंगे अपने अंदर लाके, आपको प्रसन्न करेंगे। ये आशा हम क्यों नहीं रख सकते? ये आशा तो हमको रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज, आशा पाशी शक्ति बद्धा काम क्रोध परायणा। पर ये लोग कैसे हैं? इनका काम क्रोध परायणा, बस काम और क्रोध में ही परायण है, ये उसी में ही रत है। आसुरी संपत्ति देख रहे हैं ना, तो मन को फिर नीचे लाना पड़ता है। उसी में परायण, उसी काम क्रोध से ही इनका ईहंते काम भोगार्थान अन्याने नाथ संचयान। ईहंते मतलब चेष्टन्ते, वो लोग उसी में ही चेष्टा करते रहते हैं, इसी में ही उन लोग का रमण होता रहता है। किस चीज में? भोग में, काम में, दूसरों से लूट के लाने में, बस उनको यही सारी चीजें पसंद आती रहती हैं। और काम हुआ अन्यानेन अर्थ संचयान, और दूसरा कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता, यही सब दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, दिखेंगे। अभी वो निठारी केस आपको पता ही होगा, दिल्ली वाला जो था, कैसे कोई मार सकता है छोटे छोटे बच्चों को? ये एक वासना हो जाती है। अब सोचिए, बच्चों को मार के वो खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। कितने सारे बच्चों को मार डाला, उनकी हड्डियां, उनके कंकाल उनके घर से निकल रहा है। अब ये कुलदीप सेनगर का एक नया ही चल रहा है, ये सारा चीजें क्यों उसको दे दिया पता नहीं, बाहर निकाल दिया उसको, MP है वो शायद।
मतलब इतना खराब सब कुछ दिखाई देता है ना। आप पहले के जमाने में देखिए, आप औरंगजेब के बारे में सोचिए। एक एक जमाना आपको पता है ऐसा था दिल्ली का कि एक वहां पर एक आदमी, औरत नहीं आदमी, एक आदमी दिखाई नहीं देता था हिंदू। सबको या तो मार डाला है या तो उसने कन्वर्ट कर दिया है। कल मैं बता रही थी ना, कल 25 दिसंबर हम लोग ये सारे शहजादों को उसने मार डाला, कितनों को इस तरह से मार डाला। तो 25 दिसंबर को हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं माना जाता है, बहुत दुख का दिन है कि उन्होंने शहादत दी हिंदुओं की रक्षा के लिए। हम लोग ऐसे हैं, बस सोए पड़े हुए हैं, कोई मीनिंग ही नहीं है जीवन में कि कुछ करें, अपने देश के लिए करें, अपने भगवान के लिए करें, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, एकजुट तो हो। आपको पता है ये शिया सुन्नियों में झगड़ा है, और इतना झगड़ा कि आपस में पूरा लड़ के मरते हैं। फिर प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथोलिक्स है उनमें झगड़ा है। पर हमारे अंदर में भी शैव है और वैष्णव है। कभी भी शैव जो है वो वैष्णव के साथ ब्लड थर्स्टी नहीं हुआ है। कभी भी आपने ऐसा हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि हिंदू ने किसी दूसरे हिंदुओं को पूरा मार ही डाला। उनका अपना अपना है, हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, उनका हाथ का प्रसाद नहीं लेंगे, ये बस उतना ही है। ऐसा नहीं बोलेंगे पूरे के पूरे घर को हम उजाड़ डालेंगे, खत्म कर देंगे। ये सब हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें ग्रंथ हमको सिखाते ही नहीं है ना। यही शास्त्र है हमारा, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, प्रमाण जो है हमारा, वही हमारा बेस है। प्रमाण विचार हम करते हैं, प्रमा हमारी वैसी बनी हुई है कि हम गलत नहीं कर सकते हैं, किसी को हम थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बजरंग दल वाले, ये आरएसएस बोलो या वीएचपी बोलो, कितना भी आप बोल लो, हाँ कितना भी इनके अगेंस्ट में आप बोल लो, पर ये लोग मार डालने वाला और ये सारी चीजें ये लोग नहीं कर पाएंगे। दिखाएंगे, डंडे से डंडा को घुमाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, पर ये इनके घर में आपको AK-47 मिलेगा, या फिर आपको तलवारें मिलेंगी, या फिर आपको कोई मार डालेगा इस तरह से मिलेंगी, या ये सब सिखाने, ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्लड में ही नहीं है ना, हमारे है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत संभाल के हम लोग को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए अमेरिका जो है वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में ही था। वॉशिंगटन आए, उनको ये बहुत सारा, सब देशों का आप अगर हिस्ट्री देखें बहुत अच्छा नहीं है। जापानीज लोग इतना टॉर्चर करते थे, वो उस समय हिटलर ने क्या नहीं किया, माय गॉड, कितने मिलियंस ऑफ ज्यूज को उसने खत्म कर दिया, कितना ब्रूटली उन लोगों को मारा, जिसको होलोकॉस्ट हम लोग बोलते हैं। बहुत बहुत खराब खराब चीजें इस संसार में है, बहुत खराब हिस्ट्री, बहुत खराब है। पर हमारा देश, हमने कभी भी किसी को अटैक नहीं किया। पावर हंग्री नहीं हो सकता है हिंदू। कल जो हम जिस टॉपिक पे बोल रहे थे कि कभी भी हमारे पास में एक देश तो रहने दो, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे हम अपना सिर रखेंगे या हम शांति से रह सकते हैं। इसीलिए कई बार शांति के लिए युद्ध जरूरी होता है, शस्त्र उठाना जरूरी। हमारे किसी भी भगवान के हाथ में आप देखो, शस्त्र है और शास्त्र है, दोनों ही है। विदाउट शस्त्र हम शास्त्र को कैसे पढ़ेंगे? शांति का माहौल चाहिए शास्त्र पढ़ने के लिए। जब शांति नहीं होगी तो हम उठाएंगे कैसे किताब? एक डर का माहौल रहेगा, हम कैसे गीता पढ़ेंगे? इसलिए भगवान ने गीता भी कुरुक्षेत्र में दिया, तुम अपना कर्म अपना धर्म निभाओ। वहां पे अर्जुन बोल रहे थे, मैं सब कुछ छोड़ के मैं भिक्षा ले लूंगा, मुझे नहीं मारना है, अपने लोगों को नहीं मारना है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे साथ में जो जो कुछ हुआ है, द्रौपदी के साथ में जो कुछ हुआ है उसको याद करो। तुमने 12 साल 14 साल तुमने तपस्या किया है, अपने आप को बनाया है इस युद्ध के लिए। अभी तुम नपुंसक बन के तुम बैठ जाओगे इस तरह से, सन्यासी का ढोंग रचोगे तुम। बाद में तुम्हारे ही अंदर का जो राजसिक एक योद्धा है वो तुमको कचोटेगा, गिल्ट फील होगा तुम्हारे अंदर से कि तुमने अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं, ऐसे कैसे तुम रह गए। वो चीज नहीं आनी चाहिए। बाद के हमारे जनरेशंस को वी हैव टू आंसर कि आपने ऐसे कैसे किया,
आपने क्यों हम लोगों को बचाया नहीं? आपने क्यों एनवायरनमेंट को सेव नहीं किया? हर जगह पे जहां पे भी देखो वी आर आंसरेबल, पर हम क्या कर रहे हैं? जागृत हो ही नहीं रहे हैं। ये यहाँ पर जो भगवान दिखा रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति कैसी होती है। हर जगह आप देखिए जाके, आपको यही सब दीपू दास को इस तरह से मार डाला। हम कर पाएंगे ऐसे किसी के साथ? हम तो नहीं कर पाते हैं। वो नीरा आर्या के बारे में आपने सुना होगा, हमारी फर्स्ट वुमेन स्पाई थी वो, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में वो उसने भी लड़ाई किया था। उनके सेना में थी वो। फिर उसका विवाह हुआ था, उसका विवाह इंडियन के साथ में हुआ था, बट ही वाज सर्विंग ब्रिटिश आर्मी। तो अब घर में ही ये सुभाष जी के, ये इंडियन आर्मी के साथ में थी और ये आईएनए के साथ, और ये जो आदमी था ये ब्रिटिश के साथ में था। और इसको कहीं से भनक लग गई कि मेरी वाइफ जो है वो सुभाष जी के साथ में घूमती है, उसको पता है कहाँ है। तो लोग ढूंढ रहे थे, इसको कई बार पूछा, इसने बताया नहीं। फिर इसको पकड़ा, उस पीछे जाके स्पाई थी, तो सुभाष जी के साथ काफी रहती थी, नेताजी के साथ। तो एक बार पकड़ी गई, तो जैसे ही इसने अपने हस्बैंड को वहां पे देखा कि ये सुभाष जी को गोली मारना चाहते हैं, इसने अपनी बंदूक निकाली और शी शॉट हर ओन हस्बैंड। कैन यू इमेजिन? पर वो पकड़ी गई। पकड़ी जाने के बाद में उसको अंडमान निकोबार में, अभी ये लोग सब बना रहे हैं, मुझे भी स्टोरी अभी पता चली, हमको पढ़ाया नहीं जाता ये सब। और अंडमान भेजा गया, उसको इतना टॉर्चर किया, उसके ब्रेस्ट काट डाले। कैन यू इमेजिन कितना टॉर्चर किया होगा उसको अंडमान निकोबार में, पता करने के लिए कि नेताजी कहाँ है। उसने नहीं बताया तो नहीं बताया। हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमको उठना पड़ेगा, तभी जाके गीता को हम सेव करके रख सकेंगे, अगले जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, हमारा कर्तव्य है हमारे बच्चों के प्रति, हमारा कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, हिंदुत्व के प्रति। आज उन लोगों ने ही गुरु तेग बहादुर हुए, गुरु नानक साहब, ये सब लोगों ने अपने अपनी जो शहादत दी, चारों जो राजकुमार थे उन लोगों ने शहादत दी। हम क्या फेस करेंगे? छावा जो मूवी आई थी, ये सब दीज आर नॉट मूवीज, रियली लिटरली इट हैपेंड। हमको जागृत होना पड़ेगा, हमको देने के लिए, हम सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ तैयार हो, उसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा इसे। ठीक है, आज टाइम हो गया है, हम यहाँ पर ही रुकते हैं, कल फिर देखेंगे। कल मैं आपको बता दूंगी कि कल होगा कि नहीं, थोड़ा मेरा प्लान हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।